ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गीता को शास्त्र कहा जाता है। अगर गीता ही शास्त्र है तो इतने सारे शास्त्र क्यों हैं? हर धर्म का एक शास्त्र माना जाता है, मगर गीता के साथ साथ जब अनेकों शास्त्र देखे जाते हैं तो मनुष्य सोचते हैं कि किसे पढ़ें और किसे न पढ़ें। क्या शास्त्र को पढ़ लेने मात्र से सत्य की पहचान हो जाती है? अगर ऐसा हो जाता तो फिर परमात्मा आपको आकर फिर ये कहने की आवश्यकता क्या थी कि गीता के अंदर का ज्ञान ही प्रायलोप हो जाता है, मैं फिर उसे सुनाने आऊंगा। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो है जो हमारी समझ के बाहर है, जिसके लिए परमात्मा को आकर फिर समझ देना पड़ेगा, फिर गीता का ज्ञान सुनाना पड़ेगा। आइए इसी विषय पर आज चिंतन करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। शास्त्रों का अध्ययन मनुष्य अनेकों समय से करते आए हैं। लोग इसे एक मान्यता के रूप में समझ लेते हैं कि घर में शास्त्र होने चाहिए, पढ़े न पढ़े दूसरी बात है। मगर अगर उसे पढ़ते भी हैं तो क्या उसमें सत्य है? एक प्रश्न उठता है। अगर उसमें सत्य है ही तो जब गीता का ज्ञान परमात्मा सुना रहे थे तो ये देखा जाता है कि परमात्मा के सुनाए जाने वाले ज्ञान के समय पर भी बड़े बड़े आचार्य जैसे कृपाचार्य, द्रोणाचार्य इत्यादि विरोध में खड़े हुए दिखाई देते हैं। तो ये एक असमंजस जैसी स्थिति पैदा करता है। देखिए, जब हम ये खास तौर पे देखते हैं कि जब भगवान ने गीता सुनाई उस काल में, जिसको हम आचार्य कहते हैं, विद्वान कहते हैं, पंडित कहते हैं, शास्त्रों के ज्ञाता कहते हैं, वो परमात्मा की तरफ नहीं है। अर्थात वो परमात्मा का ज्ञान सुनने को तैयार नहीं, बल्कि उसका विरोध कर रहे हैं और कौरवों की लाइन में खड़े हैं। क्योंकि आप एक बात और भी सोचने की है कि जब हम गीता के युद्ध को हिंसक युद्ध कहते हैं तो क्या युद्ध में तो योद्धा लड़ते हैं, सोल्जर लड़ते हैं, कमांडर लड़ते हैं, मिलिट्री रैंक के लोग लड़ते हैं। ये बेचारे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य शास्त्रों के ज्ञाता हैं। अगर शास्त्रार्थ करना हो तो कह सकते हैं कि भी पांडवों ने कौरवों से शास्त्रार्थ किया। वो युद्ध में कैसे खड़े हैं? वो क्या कर रहे हैं? भगवान तो गीता सुना रहे हैं, क्या वो कौरवों को शास्त्र सुना रहे हैं? नहीं। ये तो अलग बायदी हुई बात है। ये भी एक चीज सोचने की है। लेकिन इससे यह स्पष्ट है कि उनके पास जो ज्ञान है शास्त्रों का, किसी भी प्रकार का है, वो उसको अथॉरिटी मानते हैं और समझते हैं कि ब्रह्मा जी भी उतर आए तो भी हम उनकी बात में मशहूर है और निराकार भगवान ब्रह्मा के द्वारा गीता सुनाते हैं। अर्थात ब्रह्मा जी उतर आए, अर्थात ब्रह्मा जी के अंदर परमात्मा अवतरित हो जाए, हम मानने वाले नहीं। तो शास्त्रों को ईश्वरीय ज्ञान से ऊपर रखा गया, जो सीधी बात है, यथार्थ नहीं है। जैसे आप ये कहते हैं यथार्थ नहीं है, तो जो ये शास्त्र हम आज देखते हैं क्या उसमें सत्य है? क्योंकि अगर इसमें सत्य है
तो फिर गीता के भगवान को आने की आवश्यकता क्या है फिर से? देखिए, सीधी बात, शास्त्र एक पर्टिकुलर टाइम में लिखा जाता है, बिल्कुल। या आज में लिखा जाता है, या मध्य में, किसी समय भी लिखा जाता है। जो शास्त्र का लेखक है वो कौन है? परमात्मा तो नहीं है, या मनुष्य आत्मा है, या महात्मा है, या विद्वान है, या आचार्य है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है। अब जब भगवान खुद कह रहे हैं 4थे अध्याय में कि मनुष्य आत्माएं अल्पज्ञ हैं, वो अपने अनेक जन्मों को नहीं जानते, और आज हम आप बैठे हैं, हम क्या सचमुच देखे, कोई सी मनुष्य को ले ले, बहुत बड़ा विद्वान भी होगा, अपने सिर्फ, क्या हम अपने पिछले जन्मों को जानते हैं? पिछले एक जन्म को भी जानते हैं? अगले को जानते हैं? नहीं। लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं, ज्योतिष विद्या में कई लोगों ने रिसर्च करके 2-3 जन्मों की ऑलमोस्ट लिखी है, ट्रेंड, कि ऐसे जन्म में ऐसा होगा, लेकिन सत्य ज्ञान तो नहीं जानते। अब आप देखिए कि जब मनुष्य आत्मा, ये लिमिटेशन है, तो वो शास्त्र में ज्ञान लिखे, और ज्ञान भी लोक परलोक का लिखे, मुक्ति जीवन मुक्ति का लिखे, आध्यात्मिक लिखे, उसके जन्म से पहले का ज्ञान, मान लो द्वापर में किसी ने शास्त्र लिखा, तो द्वापर से पहले का, त्रेता का हो सकता है। आज भी किसी को भारत की हिस्ट्री लिख दे, जो जिंदा व्यक्ति भी हो भारत का, जब से आज़ादी मिली है, नहीं लिख सकता, क्योंकि सारी बातें तो नहीं जानता। फिर उसके बाद ये तो पास्ट की हो गई, थोड़ा बहुत उसका फ्यूचर का तो उसको बिल्कुल भी पता नहीं। तो जो व्यक्ति इस प्रकार की कोशिश करेगा कि मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान लिखूं, ना तो पिछला पक्का 100% ठीक होगा, फ्यूचर का तो संभावना ही है। इसीलिए आप देखेंगे अनेक आचार्यों ने, अनेक विद्वानों ने अनेक शास्त्र लिखे, और धर्मों को छोड़ते भारत में ही, यानी भारत वाले प्राउड हैं, और किसी धर्म वाले से पूछोगे तो धर्म शास्त्र उसका एक होगा, कहेगा जी हमारे पैगंबर ने जो बोला वो इस पुस्तक में मिल सकता है, थोड़ा बहुत 19-20 होगा, बाद में लिखा गया, लेकिन यहाँ तो ये मालूम नहीं हमारा पैगंबर कौन है। अच्छा, वो फिर भी कहते हैं मैसेज लेके आया, हम तो कहते हैं कि इन्होंने खुद लिखा। कोई हमारा विद्वान आचार्य ये नहीं कहता मैं मैसेज लेके आया, और यहाँ फिर ये है कि गॉड खुद आया, उसने बोला। तो आप सोच सकते हैं कि भगवत गीता को अलग कैटेगरी में डाल दें, क्योंकि मनुष्यों का बोला हुआ नहीं है, लिखा फिर भी मनुष्य ने है। तो आप सोचिए कि क्या उसमें कितना सत्य हो सकता। 100% तो हो ही नहीं सकता, और अगर 100% होता तो फिर अन्य शास्त्रों की जरूरत नहीं पड़ती। गीता के मामले में भी एक होता है किसी ने बोला, किसी ने लिखा। गीता भगवान ने सुनाई, उस समय तो लिखी नहीं गई। अब गीता को बोला वेद व्यास ने, लिखा गणेश ने, तो वो फिर वेद व्यास ने तो गीता पूरी सुनी नहीं, ना उस समय वो थे, तो उसमें भी बेसिक फ्लॉ है। इस हिसाब से देखा जाए तो शास्त्र इनकम्प्लीट है। शास्त्रों का पूरा आधार लेना, उसका फल ये है कि शास्त्र बढ़ते जा रहे हैं, पढ़ने वाले बढ़ते जा रहे हैं, धर्म बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन भ्रांति भी बढ़ती जा रही है। जैसे आप ये बात कह रहे हैं अभी कि आज अनेकों शास्त्र हैं, अनेकों लोगों ने अनेकों चीजें लिखी हैं, और हर एक को हम शास्त्र मानते आ रहे हैं। आप ये बात भी मेंशन कर रहे थे कि शास्त्र लिखने का समय कौन सा था, किस समय वो लिखा गया, और उस समय सृष्टि की हालत क्या थी, और उस समय कौन सा समय चल रहा था, कौन से गुण में वो लिखा गया जिसके कारण उसका प्रभाव आज देखने को मिलता है। उसके अनुसार ही मान लो एक रजोगुण के समय में कोई आचार्य शास्त्र लिखता है, तो रजोगुणों का प्रभाव हर चीज पर है। तो आचार्य जी भी रजोगुणी हो गए, उनकी आत्मा भी रजोगुणी हो गई। अब रजोगुणी आत्मा सतोगुण के बारे में ट्रुथ कैसे लिख सकती है?
और देखा जाए तो तमोगुण के बारे में भी जो गिरती कला है एग्जैक्ट वो कैसे लिख सकती है कि तमोगुण कैसा होगा, या तो उसको बढ़ा के लिख देगी या घटा के लिख देगी, और उसका ड्यूरेशन भी कब तमोगुण शुरू हुआ कब बढ़ता है। इसलिए देखा जाए तो शास्त्रों में एक बेसिक फ्लॉ है, उनके ऑथर्स में ही फ्लॉ है, वो फ्लॉ आपको दिखता है। देखने में तो विद्वत्ता तो दिखेगी, जैसे वकालत की किताबें होती हैं, लॉयर्स की बुक्स होती हैं, बड़ा उसमें लॉजिक होता है, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में आप देखेंगे दुनिया के देशों की कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंड की जा रही है बार बार सिचुएशन के मुताबिक, समय के मुताबिक। ऐसी दुनिया में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जिसका अमेंडमेंट ना हुआ। तो जब ये हालत है तो शास्त्रों में भी तो अमेंडमेंट या एडिशन ऑल्ट्रेशन करते रहे होंगे। अब गीता को ही ले ले, गीता में भगवान कहता है कि शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती, और गीता में 20 जगह लिखा हुआ है ये कर्म करना है तो शास्त्र विधि से करना, कौन से शास्त्र की कौन सी विधि से करना, तो जरूर एडिशन है ये। अब एक दूसरा प्रश्न आता है, जैसे हम यह भी बात कर रहे हैं कि शास्त्र लिखने की शुरुआत रजोगुण में हुई, मगर बहुत सारे मनुष्य ये मानते आ रहे हैं कि शास्त्र तो अनादिकाल से हैं, वो शुरुआत से ही हमारे पास हैं। क्या शुरुआत से शास्त्रों की आवश्यकता थी या फिर आवश्यकता पड़ने पर उसे लिखी गई? ये एक और प्रश्न है कि पहले मानवता हुई या पहले शास्त्र हुआ, है ना। कई लोग जो वेदवादी बड़े पक्के हैं वो ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति मशीन तैयार करता है, मोटर कार का गाइड बुक साथ देता है, इसी प्रकार से भगवान ने दुनिया की शुरू की तो साथ वेदों को गाइड बुक दे दिया, लेकिन ये कोई मशीन तो नहीं है। और गाइड बुक में तो सिर्फ तरीके लिखे होते हैं, टायर पंक्चर हो जाए तो ये करो, उसमें कोई भविष्य, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर उस कार का बारे में या दुनिया के बारे में नहीं लिखा होता, वो अप्लाई नहीं करता। और शास्त्र एक लिखित या पब्लिश्ड चीज़ है, रिटर्न चीज़ है, तो वो किसने लिखा, तो फिर वो बहुत कहानियाँ बनाते हैं कैसे उन्होंने दिव्य वाणी से लिख दिया, स्मृति आदि आदि। बेसिक बात यह है कि शास्त्र की आवश्यकता कब। अब किसी शास्त्र को पढ़ लो, हर शास्त्र किसी मर्ज का इलाज है, ये तो पक्की बात है। इसका मतलब है कि मर्ज था तब आवश्यकता पड़ी, जब ठीक ठाक हो तो शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि दुनिया दुख से शुरू हुई या दुख सुख मिला के शुरू हुई, हर चीज नई शुरू होती है, तो नई में तो दुख होता ही नहीं। अब आज के दिन में भी कोई कार ही खरीद लाओ तो कुछ समय तो ठीक रहेगी ना। इस प्रकार से जब भगवान की रचना है तो उसमें कोई ऐसी डिफेक्ट की बात ही नहीं, और अगर डिफेक्ट की बात ही नहीं, आप किसी को ऐसा पुस्तक दे दो जिसमें डिफेक्ट का वर्णन हो, वो क्यों पढ़ेगा। अब आज एक पुस्तक हो वृद्ध अवस्था में जीने की कला, फॉर एग्जाम्पल, कोई यूथ पढ़ेगा उसको? नहीं। कोई बच्चा पढ़ेगा? वो कहेगा जब वृद्ध अवस्था होगी देख लेंगे। इसी प्रकार की ये बात। यानी सृष्टि के आदि के समय पर जब दुनिया नहीं है उस समय पर शास्त्रों की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ सब कुछ ठीक है। अगर होती तो जो देवताओं के मंदिर हैं, यादगार हैं कि सतयुग के यादगार हैं, राधे कृष्ण के मंदिर हैं, सीताराम के मंदिर हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर, वहाँ कोई पुस्तक रखी होती जरूर कि भाई इस पुस्तक, ये पुस्तक भी उस समय पर थी। और पुस्तकों की अवधि भी देख ले, पुराने से पुराना शास्त्र कितने वर्ष पुराना है। आप देखेंगे गीता को ही ले ले, एक सैंपल जो सबको शिरोमणि गिनते हैं, वो कहते हैं गीता भगवान ने 5000 वर्ष पहले सुनाई और गीता शास्त्र 2500 वर्ष पहले लिखा गया। तो जब 2500 वर्ष पहले लिखा गया और 5000 वर्ष पहले सुनाई, तो उसके बाद 1 से 2500 वर्ष में वो गीता नहीं थी तो क्या था। सीधी बात है कि भगवान ने 5000 ईयर्स को क्राइस्ट से 2000 वर्ष पहले गीता सुनाई। सब कहते हैं कि भगवान 5000 वर्ष पहले आए, और ये भी मानते हैं कि ये गीता शास्त्र 5000 वर्ष पहले नहीं लिखा गया,
द्वापर युग में ऋषि वेद व्यास ने लिखा वो 2500 वर्ष पहले हुआ, और आज का सम्मत भी जो है 5000 वर्ष का नहीं है, 2500 वर्ष का ही है। अच्छा, तो जो भगवान ने 5000 वर्ष पहले गीता सुनाई, वो उसके बाद 1 to 25,000 ईयर्स जो था, 2500, वहाँ क्या चला? तो जरूर जो गीता सुनाई, जैसे कोई व्यक्ति हॉस्पिटल से निकलता है और दोबारा हॉस्पिटल जाता है, या हॉस्पिटल के बारे में किसी डिस्पेंसरी में जाता है, तो ठीक ठाक था, नहीं तो वहीं एडमिट रहता। अर्थात जो गीता, सच्ची गीता भगवान ने सुनाई थी, उसके बाद शास्त्र की आवश्यकता नहीं रही। अब शास्त्र की आवश्यकता नहीं रहने के बारे में हमने चर्चा तो कर ली। अनेकों शास्त्र हैं, अनेकों मतें हैं कि हर एक में अलग अलग मतें हैं। अब ऐसे में प्रश्न उठता है, क्या किसी में भी सत्य नहीं है? क्या इतने सारे शास्त्रों में एक में भी सत्य नहीं मिलेगा? कोई कहे कि अनेक बत्तियां जग रही हैं, क्या उनमें एक भी सूर्य नहीं है? क्वेश्चन जो पैदा होता है, अगर सूर्य जगता है, चलता है, तो बत्तियां तो बंद की जाती हैं। किसी की गलती से भी लाइट जल रही हो तो इशारा किया जाता है, देख बे तेरी लाइट जल रही है, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं। तो अगर सत्य तो आउटस्टैंडिंग है, सत्य के बाद असत्य की जरूरत ही नहीं रहती, सेमी सत्य की भी जरूरत नहीं रहती। तो जब सत्य लुप्त होता है तो उसकी जगह फिर क्या आता है? थोड़ा बहुत गुजारा करने के लिए कुछ ना कुछ सहारा तो लोग लेते हैं ना। सत्य नहीं तो झूठ काम आता है, कुछ उसका अल्टरनेटिव काम आता है। किसी की टांग टूट जाती है, कट जाती है, तो लकड़ी की टांग लगवा लेता है। लेकिन अगर 100 आदमी लकड़ी की टांगे लगवाए हुए हों, हम कहें इनमें कोई भी टांग जो है वो असली काम नहीं कर सकती, 100 क्यों लगाई है? एक भी असली नहीं है। असली नहीं है तभी तो लगाई है। इसलिए भगवान कहता है कि जब एक सत्य है, एक के आगे अनेक होते ही नहीं, और जब एक से दो भी हो गए तो एक नहीं रहता। इसको कहा जाता है द्वैत और अद्वैत, है ना। मान लीजिए किसी चीज का मालिक एक ही है तो कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं। जब दो हो गए तभी वो कहेगा मेरे को दे दो, या आदि मेरे को दे दो, या करेगा। और जितने बढ़ते जाएंगे डिस्प्यूट बढ़ता जाएगा। आज क्या है? डिस्प्यूट तो है ना जी। ये जो बात हम अभी सुन रहे थे कि इतने सारे शास्त्र हैं, आज इतनी डिस्प्यूटेड मतें हैं, हर एक के अलग अलग मत है। जब हम भारत की बात करते हैं, गीता को हम सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहते हैं, यानी इतने सारे शास्त्र होते हुए भी उसके शिरोमणि के रूप में गीता को हम कहते हैं। और गीता में ये बात स्पष्टता से भगवान कहते हैं कि वेद से, अध्ययन से, जप तप इत्यादि से मेरी प्राप्ति नहीं होती। तो यहाँ प्रश्न उठता है, एक तो आपने सर्वशास्त्रों की शिरोमणि को गीता को कह दिया, तो फिर हम सिर्फ उसको ही पढ़ लें। अगर उसको पढ़ रहे हैं तो उसमें गीता में कहा गया है कि इन सब चीजों को पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती। गीता के शुरू में कहा गया है कि ये ज्ञान स्वयं भगवान का दिया हुआ है, और इस ज्ञान के पाने के बाद आपको अन्य किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे बड़े जलाशय को पाने के बाद छोटे जलाशय की आवश्यकता नहीं रहती, कहा हुआ। अब गीता के ज्ञान को पाने के बाद गीता शास्त्र तो है, और उस किसी को अन्य शास्त्र पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गीता को पढ़ने के बाद, जैसे मान लीजिए किसी ने एमए की डिग्री प्राप्त कर ली, जो उसके लिए हाईएस्ट है, तो क्या वो बीए की किताब भी पढ़ेगा, मैट्रिक की किताब भी पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। जब हमने डिक्लेयर कर दिया, सारे मानते हैं, शास्त्रवादी भी मानते हैं, विदेशों में इसका ट्रांसलेशन होता है, तो कहते हैं इतना ट्रांसलेशन और किसी धर्म ग्रंथ का नहीं हुआ जितना गीता का होता है। वो कहते हैं इतनी टीकाएं किसी ग्रंथ की नहीं हुई जितनी गीता की होती है। तो मानते हैं गीता में हर मर्ज का इलाज है, ये भी मानते हैं। फिर भी आप देखेंगे कि गीता के साथ साथ अन्य शास्त्र भी पढ़ रहे हैं। ये इस तरह है कि कोई व्यक्ति एमए की डिग्री के साथ ही अपनी मैट्रिकुलेशन से लेकर बाकी डिग्रियों को फ्रेम में करा कर रखे।
तो ये तो है। इसका मतलब ये है कि या तो वो गीता के सत्य को नहीं समझते, उसको उनके बराबर कर दिया है, या जो पुस्तक रूप में गीता मिलती है उसमें वो सत्य है ही नहीं। दो ही कारण हो सकते हैं। तो आज ये बात बहुत ही खूबसूरती से हमने समझा कि शास्त्र अनादि समय से नहीं है। शास्त्रों को भी बाद में लिखा गया एक डैमेज कंट्रोल के लिए। जब आवश्यकता पड़ी एक मार्गदर्शन की तो ऋषियों ने उसको लिखा। लिखने के बाद लोग पढ़ते आ रहे हैं और धीरे धीरे उस पर अनेक मतें आई, मगर अनेक मत होते हुए भी गीता को सर्वशास्त्रमय शिरोमणि कहा गया है। तो एक वजह है और इसलिए गीता में ज्ञान की बहुत सारी बिंदुएं हैं और गीता स्वयं ये कहती है कि शास्त्र के अध्ययन से प्राप्ति नहीं होती और परमात्मा स्वयं आकर फिर से ज्ञान देते हैं। एक और भी कारण हो सकता है कि जैसे कि कोई भी शास्त्र लिखा जाता है उसकी रेलेवेंस कुछ पीरियड तक होती है जी। पास्ट को छोड़ दें, फ्यूचर में कुछ पीरियड तक होती है। जैसे विश्व का इतिहास देखें तो कोई भी राज पद्धति आई वो उस समय में रेलेवेंट थी, उसके बाद उसको परिवर्तन करना आवश्यक था। उसके बाद जो दूसरी आई वो भी किस समय तक रेलेवेंट थी, फिर परिवर्तन। तो धीरे धीरे हम, यद्यपि हम एक्सपेक्ट यही करते रहे जो नई पद्धति आएगी उससे दुनिया बेटर हो जाएगी। आज भी हम कहते हैं कोई इलेक्शन होता है, ये नई पार्टी आती है मैं ठीक करूंगा, लेकिन वो होता नहीं, सिर्फ ब्रांड नेम चेंज होता है। देखा जाए तो नीचे जा रहे हैं। अब देखिए सतयुग में श्री लक्ष्मी श्री नारायण दोनों तखत लिए हुए बैठे हैं, उस वक्त वही रेलेवेंट था। फिर एक ताज वाले हो गए, फिर बिना ताज वाले हो गए। आज पार्लियामेंट है जिसमें अपोजिशन है। आज कोई आके कहे कि ये पार्लियामेंट नहीं होनी चाहिए, लक्ष्मी नारायण का राज होना चाहिए, और पब्लिकली कहना शुरू दे, उस पर कोर्ट का केस हो सकता है कि तुम डेमोक्रेसी के खिलाफ बोलता है, क्योंकि वो रेलेवेंट उस पीरियड में था। तो हो सकता है ये जो गीता शास्त्र लिखा है किस कुछ समय तक रेलेवेंट रहा हो, उसके जब देखा कि ये नहीं तो अन्य आ गए। और आज उनके देखेंगे, आज तो छोटी छोटी अनेक पुस्तकें हैं, फिर वो क्या कहते थे जिसको जो अपील करे वो देख ले, यहाँ तक कहने लगे हैं। मतलब वो एक 100% सबको अपीलिंग, सबको लगने वाली सदा काल का ज्ञान किसी भी शास्त्र में नहीं। न तो शास्त्रों में पूर्ण रूपेण ज्ञान है जो सभी के लिए हर टाइम के लिए अप्लाई करे, ऐसा नहीं है। और गीता में भी जो चीज है, परमात्मा स्वयं कहते हैं कि मैं स्वयं आऊंगा, क्योंकि यह ज्ञान लोप हो जाता है, इसलिए मैं आकर पुनः ये। और अब भगवान यही कहते हैं, लोग कहते हैं मैं इसीलिए आता हूँ कि किसी भी शास्त्र की कोई भी रेलेवेंस नहीं रही। और खुद भी लोग एक्सपेक्ट, ना सिर्फ शास्त्रों की, किसी प्रकार की भी जो राज्य पद्धति है या सुधार पद्धति है काम नहीं कर रही। जब सारी फेल हो जाती है तब भगवान आता है, तो गीता भी पार्ट ऑफ दैट हो जाता है। बिल्कुल। आज की चर्चा में हमने शास्त्रों के टाइम को देखा और ये भी समझा कि कहाँ शास्त्रों की अहमियत खत्म हो जाती है, उनका रेलेवेंस खत्म होता है जब परमात्मा आते हैं। जब शास्त्रों से कोई काम नहीं होता, समय बदल जाता है, जब सब कुछ ही बिगड़ जाता है, तब परमात्मा को आना पड़ता है। आज समय को देखते हुए यही चर्चा को विराम देते हैं, फिर अगली कड़ी में मुलाकात करेंगे। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार में आज इस चर्चा में आपको ये बात कैसे लगी कि शास्त्र आदिकाल से नहीं है। शास्त्र ऋषियों ने लिखे, उस समय के लिए लिखे जब उन्हें लगा कि अब समाज को मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है, लोगों को एक गाइडेंस देने की आवश्यकता है। सृष्टि के आदि समय में इसकी आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि कोई भी चीज़ जब नई होती है तब ठीक ही होती है। धीरे धीरे जब वो पुरानी होती है, उसमें डैमेज होने लगते हैं, तो उसे रिपेयर करने की आवश्यकता पड़ती है। और आज अनेकों शास्त्र, अनेकों मतें होते हुए भी समाज की व्यवस्थाएं बिगड़ती जा रही। दुनिया की हालतों में हम देखते हैं कि और ही दुख, अशांति और विकार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे समय पर परमात्मा गीता में दिए हुए अपने वादे के अनुसार पुनः आते हैं, गीता का वही ज्ञान सुनाने के लिए। आशा करते हैं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगली कड़ी में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।